नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मैं आपको बता दूं कि अभी मैं दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में खड़ी हूं। 26 तारीख मतलब 26 जो अभी गया है, सितंबर 26 को हाउस में एक प्राइवेट प्रस्ताव आता है जिसे कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर शरद कपूर लेकर आते हैं, जो कि दिल्ली में चलने वाले स्पा से संबंधित होता है। मैं आज आपको ताज़ा तस्वीर लाजपत नगर इलाके से दिखाना चाहूँगी। आपको पता है कि लाजपत नगर पूरा कमर्शियल इलाका है जहाँ पे लोग रहते भी हैं, मतलब रेजिडेंशियल भी है, लेकिन यहाँ के लोगों ने ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा उठाई थी और अपने एरिया के काउंसलर शरद कपूर से बताया था और इस मैटर को शरद कपूर लगातार एमसीडी में भी उठा रहे थे। तो एक बार यहाँ की आप तस्वीर देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगी। लाजपत नगर का ये इलाका है और यहाँ आप देख सकते हैं स्पा सेंटर्स आपको दिख रहे होंगे और ऊपर रेजिडेंशियल इलाका भी आपको दिख रहा होगा। मतलब लोग यहाँ रह भी रहे हैं और इस तरह के सेंटर्स भी चल रहे हैं और यहाँ के कुछ एक लोगों से भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप तस्वीर देखते रहिए। हमारे साथ एरिया के काउंसलर शरद कपूर हैं जिन्होंने इस मसले को उठाया था। शरद जी, जैसा कि मेरी आपसे 26 को भी बात हुई थी, आपने बताया था कि बहुत सारे जो इश्यूज आप तक आए थे जिसके बाद आपने इस विषय पर काम करना शुरू किया था। मेरा सवाल ये है कि ये जो मैं देख पा रही हूँ, ये इनकी संख्या कितनी होगी लगभग? ये लाजपत नगर 1 ए और बी ब्लॉक के बीच की सड़क है। इसी एक सड़क पे आप देखेंगे लगभग 18 स्पा इस सड़क के ऊपर हैं। 18 स्पा। हाँ, ठीक है। 3 बिना लाइसेंस के आ गए और 21 हो गए हैं, ये बता रहे हैं। अब 21 एक लेन में होने का मतलब समझिए, ऊपर रिहायशी इलाका है। आप ऊपर देखेंगे, इधर ऊपर सारा रिहायशी इलाका है, लोग यहाँ रहते हैं। नीचे ऐसे स्पा खुल जाते हैं। जब किसी की बहू बेटी ऊपर से नीचे उतरती थी तो उसको किस नज़र से ये लोग देखते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं। ये समस्या सिर्फ मेरे वार्ड की नहीं है, ये पूरी दिल्ली की समस्या आज बन चुकी है। गली गली के अंदर स्पा खुल रहे हैं। इसके ऊपर नकेल कसने की जरूरत थी। नकेल कसने की जरूरत थी। बहुत सारे जो लोकलाइट्स हैं यहाँ के वो भी हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहेंगे। आप इधर ही रहते हैं? यही रहते हैं। किस तरह की समस्या आ रही थी? मैं घर के सामने 4 स्पा खुले हुए हैं, वो आप समझ सकते हो कि क्या हमारे पे क्या बीतती होगी। हमारे घर की बहू बेटियां जो है रोड पे बाहर पहले आराम से निकल जाती थी, अब निकल नहीं सकती घर से बाहर। तो ये बताइए कि अब क्योंकि बिल जो है जो शरद कपूर जी के द्वारा लाया गया उसको पास कर दिया गया है, तो अब आप लोगों का क्या रिएक्शन है इसको लेकर? सर, हम तो पहले तो शरद जी का और इनकी पूरी टीम का और पूरी दिल्ली सरकार का बहुत बहुत थैंक्स है, जिन्होंने ये प्रॉब्लम हमारे नीरज भाई ने एमएलए वहाँ पे भी उठाई थी, अपने पार्लियामेंट दिल्ली सेशन विधानसभा सेशन में भी। उसके बाद शरद जी ने इसको अमली जामा शरद जी ने पहनवाया है। क्योंकि एक्चुअली परमिशन तो वहीं से, लाइसेंस वहीं से बनता है। तो मुझे आप ये बताइए कि जैसा कि हमने यहाँ पे सुना कि बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज भी होती थी, बिल्कुल होती है। तो वो सारी चीजें क्या पुलिस के निगाहों में नहीं होती होगी? आपने कई बार पुलिस थाने में भी कांटेक्ट किया ही होगा। मैं वो धड़ल्ले से कहते हैं कि आप जहाँ मर्जी चले जाओ, हमारे को कोई डर नहीं है। कुछ महिलाएं भी हैं, आप बताना चाहेंगी कुछ इस बारे में? जी, ये हमारे यहाँ के लोकल महिलाओं की, रेजिडेंट्स की एक बहुत ही प्रॉब्लम थी, कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि पिछले कई सालों से चलती आ रही थी। इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए सभी ने हर प्रशासन काल में अप्रोच किया, जो कि सॉल्व नहीं हो सकी। लेकिन शरद जी ने आगे बढ़ के इसके लिए प्रस्ताव पारित करवाया और इस समस्या को लोगों को आश्वासन दिलाया कि हम इसको अवश्य दूर करेंगे। यहाँ की मेरी महिला बहनें, बच्चियाँ बहुत ही मुश्किल एटमॉस्फेयर में रहती थी। कॉलेज स्कूल आते जाते उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और उन्होंने लगातार शरद जी से ये प्रार्थना की कि हमें इस प्रॉब्लम से समाधान मिले। ये देखिए, ये समस्या सिर्फ लाजपत नगर की नहीं है, ये समस्या पूरी दिल्ली की है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इस समस्या से सिर्फ लाजपत नगर के लोगों को समाधान नहीं मिलने वाला है, बल्कि पूरी दिल्ली के लोगों को समाधान मिलेगा। क्योंकि इस तरह के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे रेजिडेंशियल तौर पे लोग रहते भी हैं, वहाँ पे स्पा सेंटर्स चल रहे हैं। आप भी इधर ही रहते हैं? जी जी जी।
आप बताइए किस तरह की समस्या आ रही थी? समस्या क्या, ये क्षेत्र ऐसा है जिसको अब सुरक्षित नहीं कहा जाता था, खासकर महिलाओं के लिए। अब देखिए, घर के पहली मंजिल पे, दूसरी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे फैमिली रहती है और ग्राउंड फ्लोर पे स्पा खुला हुआ है। लोगों की इलीगल लोगों की एंट्री हो रही है, महिलाओं की एंट्री हो रही है। तो दूसरी मंजिल पर रहने वाले या पहली मंजिल पर रहने वाली महिलाएं जब उधर जाती हैं तो लोगों को लगता है स्पा में जा रही हैं, जबकि वो ऊपर जा रही हैं घर पे, तो उनका थोड़ा सा उनकी छवि पर असर पड़ता है। इस रोड पे आप देखिए, महिला कोई भी नहीं दिखाई देगी आपको पैदल। क्यों? क्योंकि सबको सिर झुका के चलना पड़ता है, इसलिए। और अब इसको अवॉइड करते हैं सारे। कहीं बाएं से दाएं जाना हो तो 500-700 मीटर का राउंड लेके जाएंगी, इस रोड पे नहीं जाएंगी लेडीज। इतना खौफ आ गया है इस रोड पे। ये सारी जो आप शिकायत बता रहे हो कि इलीगल एक्टिविटीज भी अंदर होती थी, तो वो सारी चीजें आप लोगों के नोटिस में कब आनी शुरू हुई? नोटिस में आने शुरू हुई जब थोड़ा सा गाली गलौज करते थे ना कि तूने पेमेंट नहीं दी, रात को 9-10 बजे के पास। बहुत सी ऐसी वीडियो भी हैं जो हमने बनाई हुई है जिसमें दिखाया गया साले तो पैसे नहीं दे रहा, कौन लेडी की आवाज़ आती है, लेडी शराब के नशे में धुत होती है। अच्छा, बाहर और इसी रोड पे। मतलब कहीं ना कहीं आप ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल रहा था यहाँ पे? बिल्कुल। ओके। बिल्कुल। और ये धड़ल्ले से यहाँ पे बीच में कुछ हमारे पार्षद शरद जी के थोड़े एफर्ट से इन्होंने मेन डोर को बंद कर दिया, आगे से एंट्री बंद कर दी, पीछे से एंट्री शुरू कर दी, क्योंकि यहाँ हर मकान की एंट्री आगे से भी है, पीछे से भी है, खासकर ग्राउंड फ्लोर की। तो भी बैक साइड से आने शुरू हो गए। रात को शराब पी के अगर मान लो कोई बोलेगा तो उसको अपनी सोच समझ तो बुद्धि तो होती नहीं, तो जो मन में आएगा बोलेगा। महिलाएं भी गालियाँ बकती हैं। अच्छा। महिलाएं, और जो मर्द नहीं गाली देते, ऐसी महिलाएं गालियाँ बकती यहाँ पर, और हमारे महल्ले की बहन बेटियाँ उन गालियों को सुनती हैं। तो अब कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा है कि राहत मिली है? बिल्कुल। अब ये इनकी तरफ से, शरद जी की तरफ से एक आया जो प्रस्ताव लाया गया, इससे अब अमली असली जामा पहनाया जाएगा, अमली जामा लॉ बनेगा, तो हमें सबको राहत मिलेगी। बहुत अच्छा लगेगा अगर हमारी बहन बेटी यहाँ से सिर उठा के चले। सिर उठा के चलेंगी। आप भी इधर ही रहती हैं? अब ये बताइए, थोड़ा इधर आ जाइए, रोड पे ट्रैफिक हो सकता है। कि अब जैसा कि बताया जा रहा है, हमारे आंखों के सामने 5-6 स्पा सेंटर्स तो दिख रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है यहाँ पे काफ़ी संख्या में स्पा सेंटर्स हैं। तो ये जैसा कि भाई साहब ने बताया कि यहाँ इलीगल एक्टिविटीज़ होती थी, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट की भी बात कर रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल पूरी सच्चाई है इस बात में। 7 बजे आप खुद आके यहाँ पे देख सकते हो, इतना ट्रैफिक हो जाता है आने जाने वाले का। ये तो हमने जैसे ही कल इनकी न्यूज़ पढ़ी, हमने पहले भी प्रेस को इंटरव्यू दिया है। अच्छा। तो आज इनकी मेहनत रंग लाई है, तो हम लोगों को ये दिक्कत है कि यहाँ से ये जाने ही चाहिए। कोई ऐसी घटना आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगी जो स्पा से रिलेटेड हुआ हो? नहीं, ये खुले हुए तो है ही। जैसे रात को कोई यंग डॉटर्स हैं, लेडीज़ हैं, थोड़ा सेफ्टी नहीं है, आते जाते छीटाकशी भी करते हैं। अच्छा। Yes. दिल्ली ऐसी जगह में ये सब बिल्कुल, चीजें हो रही हैं, कभी बिल्कुल, कुछ आप लोगों के साथ भी हुआ है क्या? नहीं, देखते हैं लेकिन हम रोक नहीं पाते, क्योंकि ये लोगों के पास पावर है। हम लोग थोड़ा लेडीज़ हैं, फिर घबरा भी जाते हैं कि रोड पे क्या शो करना, पर ये अपनी आदत से बाज नहीं आते। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहाँ पे अगर इस तरह की बात हो रही है, और आपको बताऊँ, लाजपत नगर इलाका एक बहुत ही पॉश इलाके में माना जाता है, जहाँ पे सारे वीवीआईपी फैमिलीज रहती हैं। ऐसी जगह पे भी अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो सवाल तो उठना लाजमी है। आप भी इधर ही रहती हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे एक्सपीरियंस? जी, मैं सी ब्लॉक लाजपत नगर 1 में रहती हूँ, और मैं थोड़े लोग मुझे जानते हैं एज अ सोशल वर्कर, और बहुत से लोग अप्रोच करते हैं। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारी बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। और मैं तहे दिल से पार्षद शरद कपूर जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ये बात विधानसभा तक पहुंचाई, और आज हम ये देख रहे हैं कि ये बिल पास होगा, और कानून के पास होने के बाद आप लोगों की वैसे मांगे क्या थी कि स्पा सेंटर्स रेजिडेंशियल में बंद हो? बिल्कुल बंद होने चाहिए, और ये शुरुआत है। ये हमारे और भी कुछ चुनौतियां हैं, ये एक शुरुआत है। इसके बाद और भी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी।
और भी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। जैसा मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ जहाँ पर हूँ ये इलाका लाजपत नगर का है और बार बार जो मैटर है वो वहाँ आके रुक जा रहा है कि सिर्फ रेजिडेंशियल इलाके में ही बंद हुआ है ये जो ऑर्डर जारी हुआ, ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है। हालांकि अभी नोटिफाई नहीं हुआ, नोटिफाई होने में टाइम लगेगा, लेकिन कमिश्नर साहब अगर हमें सुन रहे हैं तो इन महिलाओं को ज़रूर सुनिए क्योंकि इनकी परेशानी जो है आपके सामने है। शरद भाई आप इधर आइए। एक सवाल मेरे मन में जो उठ रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है ये जैसा कि बहनें बता रही हैं कि रेजिडेंशियल इलाके में ये प्रॉब्लम्स उठी हैं, तो क्या आपने जो मुझे बताया था कि आपने जो प्रस्ताव डाला है उसमें कमर्शियल भी है, मतलब मिक्स लैंड यूज, कमर्शियल एंड जो रेजिडेंशियल में चल रहा है। जब पीछे जब रोड्स नोटिफाई हुई थी सीलिंग को बचाने के लिए, तो जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा थी उसको रोड्स को कमर्शियल नोटिफाई कर दिया गया था। कुछ मिक्स लैंड हो गई, कुछ कमर्शियल रोड्स हो गई, बट कमर्शियल ये स्ट्रीट भी कमर्शियल है। बट कमर्शियल होने के बाद ऊपर आप देख रहे हैं नीचे कमर्शियल है, ऊपर 3-3 मंजिल में रेजिडेंशियल है। तो जहाँ रेजिडेंट्स कोएग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे मैंने इसमें स्पेसिफाई किया। मैंने पहले इनको रोकने की कोशिश की, जब रोकने की कोशिश की इनका जवाब आया कि जी एमसीडी की पॉलिसी है, पॉलिसी में लाइसेंस कमर्शियल रोड है, इनको आप रोक नहीं सकते। हमने दूसरी तरीके से इनको देखने करी। फिर ये प्रस्ताव मेरे को तभी लाना पड़ा कि जो मिक्स लैंड और कमर्शियल स्ट्रीट्स भी आपने नोटिफाई की हैं, इसके अंदर भी ये बैन होनी चाहिए। अगर आपको खोलना ही है, आप कहते हो जी ये हेल्थ के लिए है, तो मॉल्स में जो लोकल शॉपिंग कम्प्लेक्स है उनमें खोलिए ना, जहाँ कोएग्जिस्ट नहीं कर रहा रेजिडेंशियल। यहाँ आप देख सकते हैं 3-3 फ्लोर तो रेजिडेंस है, नीचे कमर्शियल है, इसके अंदर आपने स्पा का लाइसेंस दे दिया। अब यहाँ से कोई भी बहू बेटी अगर अपने घर जाएगी तो किस तरीके से जाएगी, किस नज़र से लोग देखेंगे? लोग उतर नहीं सकते यहाँ से। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मेरे पास एक विडो लेडी आती है जवान बेटियों के साथ में, वो कहती है आज हम फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरते हैं, लोग हमें इस गंदी नज़र से देखते हैं कि हम यहाँ स्पा में काम करते हैं। क्या गलती है ऊपर जो रहने वाले लोगों की? ठीक है, कानून बना, कमर्शियल ये रोड हो गई, बट एक्चुअल में कमर्शियल नहीं खिलानी चाहिए। ऊपर तो रेजिडेंस है सारा, नीचे की रोड्स की वजह से आपने कमर्शियल कर दिया दुकानों के लिए, ऊपर के रेजिडेंट्स को आपने मार दिया। तो इसके लिए हमें ये चेंजेस लाने पड़ेंगे, हमें जहाँ जहाँ कमी है इनको अमेंड करना पड़ेगा। हमारे विधायक नीरज जी ने भी इसको विधानसभा में उठाया था, विधानसभा में भी आवाज़ अगर किसी ने उठाई थी तो हमारे एरिया से ही नीरज भाई ने उठाई। उसके बाद फिर हमने इसको अब ये प्राइवेट बिल ला के किया है और मैं कमिश्नर साहब से भी मेरी बात हो चुकी है, मेरी मेयर से बात हो चुकी है, मेरी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से बात हो चुकी है, मेरी मनीष चड्डा जी जो चेयरमैन है इस कमेटी का उनसे बात हो चुकी है। इसके अंदर हम चेंज लाएंगे और ये जल्दी कानून करके इसको पास करेंगे। देखिए, बहुत बड़ी खबर के तौर पर ये बात उभरी कि इस तरीके से जो स्पा सेंटर्स चल रहे हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से बंद करवाना चाहिए और जो ये मिक्स लैंड यूज और कमर्शियल लैंड है और रेजिडेंशियल लैंड है, इनमें जो इस तरह के स्पा सेंटर्स को परमिशन दी गई है उसमें नकेल कसा जाना चाहिए। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है, जो यहाँ के जो रेजिडेंट्स वाले जो उम्मीद करते होंगे कि जल्द से जल्द इसको नोटिफाई किया जाए ताकि ये स्पा सेंटर्स पे तुरंत ताला लगे, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी भी ये स्पा सेंटर्स चल रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं काफ़ी है और यहाँ पर काफ़ी लंबी संख्या है। मैं थोड़ा सा इनसे भी बात कर लूँ क्योंकि इनका आप कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ, बताइए इस जो ये जो आया है, जो प्रस्ताव पारित हुआ है, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, हम इससे बहुत खुश हैं और इवन ये पूरे लाजपत नगर में नहीं, पूरी दिल्ली में इसकी एक खुशी की लहर दौड़ रही है कि इस तरह का जो ये एक स्टेप उठाया गया है ये बहुत ही सराहनीय है। और हमारे एरिया के शरद कपूर जी ने ये बात आगे रखी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा कदम आप मान रही है ना? हाँ, स्पा सेंटर और या मसाज सेंटर के उसके यूज से लोग परेशान हैं। पहले तो मैं ये लाजपत नगर के बारे में ये बता दूं कि लाजपत नगर जिस टाइम बना था ना, उस टाइम सिंगल स्टोरी मकान था और लोग यहाँ पे बड़े खुशी से रहते थे। धीरे धीरे करके लाजपत नगर थोड़ा सा कमर्शलाइज हुआ, लोगों ने अपने अनुसार थोड़ा सा काम धंधा शुरू किया। लेकिन अब आज की जो स्थिति है ना लाजपत नगर के अंदर, बड़ी हैरानी वाली स्थिति है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे काम होने वाले हैं कि लोग अब लाजपत नगर को कहते हैं अरे भाई तू कहाँ रहता है, स्पा गली के आसपास के रहता है क्या? यानी कि स्पा के नाम से ही लाजपत नगर को जाना जाता है और स्पा की गली के हिसाब से ही उसके एड्रेस को जाना जाता है। आप ये देखिए, ये एक एक घर के अंदर यानी कि एक एड्रेस में ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
ये भी देखिए, ये भी ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इतने इतने यहाँ पे स्पास खुले हुए हैं। एक ही बिल्डिंग में 4-4 फ्लोर पे स्पा, यानी कि ये स्पा गली। और ये तो अभी बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इसके सामने देखिए ये स्पा, यानी कि सिर्फ इसी और ए और बी की कॉमन रोड पे ही अगर आप देखिए कम से कम नहीं तो 16-17 स्पा आपको यहाँ से मिलेंगे। और ए बी सी के सराउंडिंग में घूमेंगे लगभग 25 से लेकर 27-30 स्पा जो है इसके आसपास मिलेंगे आपको। और इतना बुरा माहौल है कि अगर रात को यहाँ पे 10 बजे के बाद, दिन में तो बड़े शांत रहते हैं, दिन में तो पता भी नहीं लगता ये लोग हैं या नहीं है, बैक गली से एंटर, बैक गली से एग्जिट। लेकिन रात जैसे ही होती है, ये रात को 9-10 बजे इनकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। और इनके एम्प्लॉयज़ भी जानवरों की तरह लड़ते हैं, और तू इंजीनियर की, तूने यहाँ पैसे नहीं दिए, वहाँ पैसे नहीं दिए, यानी कि कोई इलीगल एक्टिविटी चलती है तभी तो। ये कब से शुरू है, कितना टाइम हो गया इसको? ये आज स्पास हुए मेरा ख्याल, आज इतने ज्यादा स्पास हुए। स्पा तो वैसे कोई एक आध बिरला होता था, लेकिन अब इतने ज्यादा स्पा, इतनी ज्यादा संख्या में, लगभग 4 से 5 साल हो गए इनको लड़े हुए। और हम रेजिडेंट्स को, मैं यहाँ पे ब्लॉक का एक्टिव रेजिडेंट हूँ, पंकज बहल मेरा नाम है, इतना लड़े हम, इतना लेटर दिए, लेकिन ये लोग साफ, ये तो केयरलेस, जैसे आप जो मर्जी आए कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये ऐसे वर्डिंग इनके यहाँ पे होते हैं। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। हमारे विधायक नीरज बसैया जी, हमारे पार्षद जो शरद कपूर जी, जो इस वक्त कल ही बिल लेके आए हैं। देखिए, कानूनी, कई बार क्या होता है कि लड़ाई जो है कानूनी लड़नी चाहिए, तो इस बार हम लड़ाई जो है थोड़ा कानूनी रूप से लेके आए हैं, जिसमें शरद जी और हमारे विधायक नीरज बसैया जी भारतीय जनता पार्टी के हैं। इन्होंने बड़ा साथ दिया, और पूरे इनको दोनों को सपोर्ट जो है हमारी सांसद बांसी सराज का रहा, और गाइडेंस भी उनकी रही कि ऐसे ऐसे करो, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये लड़े और बिल पास हुआ। और मैं अब इनको कहता हूँ कि हारना नहीं है, ये जब तक बिल का इम्प्लीमेंट नहीं हो जाए, जब तक एक स्पा बंद ना हो जाए, तब तक ना ही हमने चैन से बैठना है, ना हमने इन दोनों, हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हमारे शरद कपूर जी, नीरज बसैया, ना इन दोनों को हमने चैन से बैठने देना। हम यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि अब ये प्रस्ताव पारित हो गया है। 26 तारीख को हाउस में ये जो बिल लाया गया शरद कपूर के द्वारा, इसको काफ़ी अप्रिशिएट भी किया गया है, ना केवल ये जो रेजिडेंशियल इलाके में जो लोग हैं उनके द्वारा, बल्कि बाकी एरिया के जो पार्षद हैं वो भी काफ़ी इस मसले को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और नेक्स्ट यही उम्मीद की जा रही है कि कमिश्नर साहब अश्विनी कुमार जी फटाफट इस बिल को नोटिफाई करें, ताकि इस तरह का जो काम चल रहा है, खुद यहाँ के लोग बता रहे हैं कि स्पा सेंटर्स और हेल्थ के आड़ में यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन रैकेट भी चल रहे हैं, जिसमें पुलिस भी इनका पूरा सहयोग करती है। तो फिलहाल इस मसले पर अब इंतज़ार होगा कि ये मैटर नोटिफाई कब तक किया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर, ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।